Hi, welcome all on YourPedia platform and welcome all in this question series, important interview question series for BRC. Not only for the BRC, this is important for the every interview point of view, right? So चलिए start करते हैं. So ये हमारा मॉड्यूल लॉन्च हो चुका है. So those who want to join us, they can join with us. Okay. So start interview preparation with India's biggest platform, nothing else, that is your YourPedia platform. So why YourPedia? Many time I told to you. So you can just go and search on the Google and go through our website and you will find there the answer. Why only YourPedia? Now चलिए start करते हैं. अब देखो ये जो मेरा आज का सेशन है ये रिगार्डिंग हाईवे इंजीनियरिंग. दिस इज ओनली फॉर द हाईवे इंजीनियरिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेलवे एयरपोर्ट एट ऑल, राइट. सो ओनली फ्रॉम द हाईवे इंजीनियरिंग. हाईवे इंजीनियरिंग से किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. मेजरली हमने ये जो क्वेश्चन को फ्रेम किया है ये बीआरसी स्टाइपेंडरी ट्रेनी पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम किया है. ठीक है, चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फ्रॉम यू इज व्हाट इज द ट्रैफिक डेंसिटी. क्या होता है ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम. तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ट्रैफिक क्या होता है. पहली चीज जो आपको समझनी है कि ट्रैफिक को आप कैसे डिफाइन करते हो. उसके बाद ट्रैफिक वॉल्यूम और ट्रैफिक डेंसिटी. ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है. जैसे सेम एग्जांपल, रोड के ऊपर 1 किलोमीटर लेंथ में जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स, रोड की 1 किलोमीटर लेंथ पे जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्युपाइड हो पाते हैं दैट इज ट्रैफिक डेंसिटी. उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक डेंसिटी. ठीक है, और रोड के ऊपर कोई एक आपने लोकेशन कंसीडर कर लिया, एक सेक्शन मार्क कर लिया और 1 घंटे में कितने व्हीकल हैं, कितनी गाड़ियां हैं जो सेक्शन को क्रॉस करते हैं, दैट इज ट्रैफिक वॉल्यूम. फाइन. अब देखो रोड के ऊपर डिफरेंट तरह के व्हीकल अप्लाई करते हैं. रोड के ऊपर बाइक भी है, स्कूटर भी है, 3 व्हीलर भी है, बस भी है, ट्रक भी है, कार भी है, टेम्पो भी है, ऑटो रिक्शा भी है, साइकिल रिक्शा भी है, बुलोक कार्ट भी है. तो आईआरसी ने बोला कि मैं उन्हीं को सभी व्हीकल्स को जो डिफरेंट क्लास वाले हैं उनको एक स्टैंडर्ड क्लास में कन्वर्ट करूंगा जिसको बोला गया पैसेंजर कार यूनिट. और यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड व्हीकल, जो आईआरसी ने स्टैंडर्ड व्हीकल कंसीडर किया दैट इज अ पैसेंजर कार. तो डिफरेंट आपको पीसीयू की वैल्यूज गिवन होती है. तो आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि पैसेंजर कार यूनिट या पैसेंजर कार इक्विवेलेंसी से आप क्या समझते हो, राइट. तो पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द ट्रैफिक डेंसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम. आप कैसे डिफाइन करोगे ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है और कैसे आप बताओगे ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है. अगर आपको ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन से तरीके हमारे पास है ट्रैफिक वॉल्यूम को काउंट करने के लिए. और वो ट्रैफिक सेंसिस से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप ट्रैफिक सेंसिस से क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रैफिक सेंसिस. और मतलब ट्रैफिक का काउंटिंग करना, जनगणना करना, जैसे कैलकुलेशन करना, जैसे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होता है वैसे ट्रैफिक सेंसिस हमारे पास है, राइट. तो ट्रैफिक सेंसिस करना क्यों अनिवार्य है, अगर हम ट्रैफिक सेंसिस कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, और ट्रैफिक सेंसिस से जो डाटा मिलेगा उस डाटा को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट. तो एक तरह से आपके पास एक क्लब क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से. तो दूसरा क्वेश्चन हो रहा है कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द सिंगल लेन हाईवे. सिंगल लेन हाईवे की विड्थ क्या है. तो सबसे पहले तो आप ये अंडरस्टैंड करना बच्चे कि हाईवे और रोड के बीच में क्या अंतर होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद द बेसिक. ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि मुझे ये सिंगल लेन विड्थ बताना है, हाईवे का कितना है, तो आपने फटाक से बता दिया 3.75 मीटर. मेरा जो यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य है जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन एक पर्टिकुलर वर्ड से बन सकते हैं, आपको उनके ऊपर काम करना है. जैसे सिंगल लेन विड्थ पूछा है हाईवे के लिए, तो सबसे पहले ये देखो कि आपको पता है कि हाईवे क्या होता है. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाईवे. हाईवे और रोड के बीच में क्या अंतर होता है, राइट. और इसके साथ अगर मैं हाईवे और रोड के ज्योमेट्री डिजाइन की बात करूं देन हाउ दे आर वेरिंग. वो ज्योमेट्री डिजाइन किस तरह से वेरी करते हैं. क्लियर बात है. जैसे आपने हाईवे स्टडी कर लिया, जनरली बच्चे हमारा जो हाईवे होता है वो फीलिंग में बनता है, इंबैंकमेंट होता है, और रोड आपका कटिंग और फीलिंग दोनों में बन सकता है. हाईवे के ऊपर जनरली ट्रैफिक वॉल्यूम हाई होता है, रोड में आपको कंपेरेटिवली लेस मिलता है, राइट. अब बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो. हाईवे में हमें ड्रेनेज की वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि ये फीलिंग में बन रहा होता है, लेकिन रोड का आपका कटिंग और फीलिंग दोनों बनता है, तो उस केस में इशू हो सकता है आपके पास, राइट. चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बताओ रोड और हाईवे के बीच में. ये मैंने आपको बता दिया, और आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स ऑफ रोड को शो करो, और वो बोल सकते हैं कि रोड इन कटिंग और रोड इन फिलिंग दोनों का क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करो. तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. प्रैक्टिस कर लो, स्टैंडर्ड बुक ओपन कर लो खन्ना एंड जस्तो की. ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती है चीजें सो यू कैन कनेक्ट विद द मेंटर्स आल्सो इंक्लूडिंग मी. तो सेशन में आई विल टेल यू, जो हमारा 1-to-1 सेशन होता है जिसमें हम अनलिमिटेड सेशन बच्चों के साथ रखते हैं, तो बच्चे उसमें आप चीजें ये फ्रेम कर सकते हो, राइट. हाउ इंपॉर्टेंट इज द प्रॉपर ड्रेनेज फॉर हाईवे. हाईवे में ड्रेनेज देने का क्या यहाँ पे तात्पर्य है, क्यों यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज होना बहुत जरूरी है. ड्रेनेज इज अ सेपरेट थिंग, प्रॉपर ड्रेनेज इज अ सेपरेट थिंग, राइट. अगर आप बहुत ज्यादा स्लोप दोगे
पानी तो एकदम से निकल जाएगा, लेकिन उससे भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हमारे रोड या पेमेंट सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रॉपर ड्रेनेज का क्या सिग्निफिकेंस है, रोड को कितना आपने ड्रेनेज देना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो रोड को ड्रेनेज आप प्रोवाइड किए हो तो वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ड्रेनेज है या वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ड्रेनेज है। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में दिए जाने वाले ड्रेनेज को क्या बोलते हो टेक्निकली, जिसको हम कैम्बर बोलते हैं बेसिकली। और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो हम ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं तो एक तरह से वो आपका मिनिमम ग्रेडियंट के अंडर फॉल करता है। ग्रेडियंट जो भी आप रोड को उसकी लेंथ के अलॉन्ग राइज या फॉल देके रखते हो, चढ़ाई आ रही है या उतराई आ रही है, राइट। अगला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाईवे। आप हाईवे को कैसे क्लासिफाई करोगे, हाउ विल यू क्लासिफाई द हाईवे। अब यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि आप जरूर यहाँ पे IRC देखो। अब इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग देखो, आपके जो रूरल हाईवेज है उसके अंदर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे फॉल करते हैं, राइट। MDR भी आपका फॉल करता है, और रूरल रोड्स के अंदर आपका ODR VR फॉल करेगा, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड फॉल करते हैं। लेकिन अर्बन, आप अर्बन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो उसमें आपको एक्सप्रेस वेज मिलते हैं, आर्टिलरी रोड्स मिलेंगे, कलेक्टर स्ट्रीट्स मिलेंगे, राइट। दे आर द डिफरेंस। अब इनमें आपको देखो डिजाइन स्पीड भी होती है आपको हाईवे पे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं नेशनल हाईवे की बात करता हूँ, और आपने बोला कि नेशनल हाईवे के लिए जो डिजाइन स्पीड है IRC में रूलिंग वैल्यू है 100 kmph और जो मिनिमम वैल्यू दैट इज 80 kmph। बट लेट मी टेल यू दैट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द नेशनल हाईवे दैट वी हैव इन द इंडिया। मतलब एक नेशनल हाईवे आपका मान लो ये पटना से निकल रहा है, मान लो दैट इज काइंड ऑफ द प्लेन एरिया, एक नेशनल हाईवे प्लेन एरिया से पास हो रहा है, दूसरा मान लो यूके से जा रहा है, उत्तराखंड से जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर से जा रहा है, हिमाचल से जा रहा है। तो सेम नेशनल हाईवे के ऊपर एक जैसी स्पीड नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टेरेन होगा, टोपोग्राफी होगी, वो कंट्रोल करती है। तो हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर इन द वेरी स्टार्टिंग ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग जो पहला टेबल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक डिजाइन में, वो आपका टोपोग्राफी का ही होता है, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको लिंकिंग में आंसर करना है। रटिंग क्या होता है, तो आपने देखा भी होगा जो रोड के ऊपर कई बार आपको यहाँ पे टायर के फुटप्रिंट्स मिलते हैं और जहाँ से आपका मटेरियल भी निकल जाता है, एक तरह से आपको पॉट होल टाइप में देखने को मिलता है, राइट। रटिंग की फॉर्मेशन होती है। शोल्डर को कैसे डिफाइन करोगे, हाउ विल यू शोल्डर, हाउ विल यू डिफाइन द शोल्डर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शोल्डर एंड द फुटपाथ। रोड के बाजू में, रोड के बिल्कुल साथ में आपने क्या किया होता, हो सकता है कि सेम ही मटेरियल से सेम कलर से आपने बनाया हो। जनरली शोल्डर का जो सरफेस रखा जाता है हल्का सा रफ रखा जाता है मेन कैरिज वे के कंपेरिजन में, लेकिन शोल्डर को देखो ड्राइवर भी यूज कर सकता है एज एन इमरजेंसी लेन के तौर पे। लेकिन शोल्डर और फुटपाथ ये दोनों अलग अलग है। लेट मी टेल यू दे आर नॉट सेम। फुटपाथ वो पोर्शन है जहाँ पे पेडेस्ट्रियन वॉक करता है, पैदल चलने वाला लोग, ठीक है। अब ये फुटपाथ जनरली उन लोकेशंस पे आपको मिलेगा जहाँ पे पैदल चलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब मान लो आप ऐसे एरिया में रोड के बाजू में फुटपाथ बना दिए जहाँ पे पैदल चलने वालों की संख्या ही नहीं है, तो वो जो फुटपाथ आपने बनाया होगा बच्चे, उसके ऊपर जो हमारा पैसा लगा होगा वो अनइकोनॉमिकल है, किसी भी पर्पस में नहीं आ रहा है वो, राइट। अब इसके साथ शोल्डर का मिनिमम वैल्यू कितना है और फुटपाथ का मिनिमम वैल्यू कितना है, ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जनरली हम 2.5 मीटर लेके चलते हैं। नेशनल हाईवे अगर मेरे पास 2 लेन रोड होता है तो उस केस में हमारे पास क्या है, 2.5 मीटर का आपको ये शोल्डर देना होता है। IRC की गिवन वैल्यूज है बच्चे, अलग अलग वैल्यूज गिवन है। और जैसे फुटपाथ है, फुटपाथ आप 1.5 मीटर का प्रोवाइड करते हो। साइकिल ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक 2 मीटर पर लेन आप देते हो। 2 मीटर से ज़्यादा लेन होगी तो आप +1 मीटर फॉर ईच एडिशनल लेन करते हो। डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेस वेज एंड द हाईवेज, ठीक है। ये मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस थोड़ा गो थ्रू करें। इफ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर देन वी विल प्रोवाइड यू आंसर आल्सो, फाइन। इससे जहाँ तक हो सके मैं आपको हल्का हल्का सा ओवरव्यू आइडिया भी दे रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट इज द सुपर एलिवेशन वेयर इट इज प्रोवाइडेड। तो सुपर एलिवेशन एक तरह से दिया जाने वाला क्रॉस स्लोप है, क्रॉस स्लोप बोल दो या ट्रांसफर स्लोप बोल दो। स्ट्रेट रोड पे ये जो ट्रांसफर स्लोप होता है जिसको हम कैम्बर बोलते हैं, वही ट्रांसफर स्लोप कर्व पे, मोड़ पे सुपर एलिवेशन कहलाता है, जिसमें हम रोड के आउटर एज को रेज कर रहे होते हैं विस्पेक्ट टू इनर एज। अब इसको फ्रेम करने के, सुपर एलिवेशन को अटेन करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, क्राउन को एलिमिनेट करना होता है कैम्बर पोर्शन का। क्राउन जैसे एलिमिनेट हो जाता है, 2 मेथड होते हैं कि आप सेंटर लाइन के अबाउट पेमेंट को रोटेट कर रहे हो या आप इनर एज के अबाउट रोटेट कर रहे हो। जो भी रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन होगा वो हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। क्यों प्रोवाइड करते हैं, देखो वाई सॉरी वेयर इज इट प्रोवाइडेड, कर्व पे प्रोवाइड करेंगे या पूछते हैं वाई इट इज प्रोवाइडेड। तो जब भी गाड़ी स्ट्रेट से सर्कुलर पाथ में एंटर करती है तो गाड़ी के ऊपर क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। अगर आप गाड़ी में बैठे हो स्ट्रेट से सर्कुलर पाथ के अंदर एंटर कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है आप भाग की तरफ फिक रहे हो बेसिकली। तो किसके कारण हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। किसने लगाया, नेचर ने लगाया, जिसको लगने से हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन हम ग्रेजुअल कर सकते हैं। उसका इंट्रोडक्शन हम ग्रेजुअल कर सकते हैं और हमारा जो व्हीकल है वो स्ट्रेट से सर्कुलर कर्व को ट्रैवर्स भी कर ले और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट भी फील ना हो। मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी भी होती थी व्हीकल की, ओवरटर्न होने की, लेटरल स्किडिंग होने की। हम चाहते नहीं कुछ ऐसा हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे वो पूछ रहा है कि वेयर वी यूज फ्लेक्सिबल एंड द वेयर वी यूज द रिजिड पेमेंट एंड वाई। कहाँ
किन किन लोकेशंस पे या किन किन सिचुएशंस पे आप फ्लेक्सिबल पेमेंट, जितने भी ब्लैक टॉप सरफेस आपको दिखते हैं, ऐसे रोड जिनका सरफेस काला है, दैट आर द फ्लेक्सिबल पेमेंट, और ऐसे रोड जिनका सरफेस आपको वाइट दिखता है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीमेंट कंक्रीट रोड। आर यू गेटिंग? तो ये जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, जो बिटुमिनस मटेरियल से बनती है, रिजिड पेमेंट ये जनरली आपके सीमेंट कंक्रीट से बनी होती है, ये आप किन किन लोकेशंस पे दोगे, किन किन सिचुएशंस में दोगे, ये आपको बताना है, और क्यों प्रोवाइड करोगे ये आपको बताना है। अब फ्लेक्सिबल पेमेंट की आपको सारी स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, रिजिड पेमेंट की भी आपको सारी स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द सबग्रेड लेयर ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट प्रिपेयर्ड। सबसे नीचे देखो, अगर मैं ये फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करूं तो 3 ही मटेरियल हमें चाहिए होते हैं रोड बनाने के लिए, चौथे किसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहला जो मटेरियल है जो सबसे नीचे होता है दैट इज अ सॉइल सबग्रेड। सॉइल सबग्रेड बेसिकली आपके पास नेचुरल एक्लिंग सॉइल ही होता है, जिसके ऊपर हम रोलर वगैरह चलाते हैं, उसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, उसकी परमेबिलिटी वैल्यू कम करते हैं, वाइड रेशो कम कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट हम सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को इन्हांस कर रहे होते हैं, राइट। तो उसके बाद सॉइल सबग्रेड के बाद ऊपर आपके पास एग्रीगेट की लेयर होती है, उसके ऊपर आपके पास बिटुमिनस मटेरियल होता है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ द सबग्रेड लेयर ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट इज प्रिपेयर्ड। तो कैसे तैयार किया जाता है सबग्रेड का लेयर। तो जनरली जो कॉम्पैक्टेड लेयर थिकनेस है वो 200 mm हम लेके चलते हैं, 20 सेंटीमीटर। अब ईच लेयर के ऊपर यहाँ पे आपका रोलर अप्लाई करता है। अब यहाँ पे लैब में भी टेस्ट किए जाते हैं कि आपको कितना डेंसिटी अचीव करना है। लैब में जो आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिलती है, जिसको हम ड्राई डेंसिटी बोलते हैं, जनरली एमडीडी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, और जिस भी मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फॉर्म होती है, जिसको हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। फाइन। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप आइडिया यहाँ पे ले पा रहे हो कि हाउ द सबग्रेड लेयर ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट इज प्रिपेयर्ड। और हमेशा जो रोलिंग होती है वो आपकी एज से सेंटर की तरफ चलती है, क्योंकि आपको यहाँ पे कैम्बर मेंटेन करना होता है, यू हैव टू मेंटेन द कैम्बर आल्सो। और ओवरलैप्स जनरली 1/3 होता है यहाँ पे रोलर्स का। साइड डिस्टेंस से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस कितने तरह का होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस है। अब ये जो आपका साइड डिस्टेंस जो मैंने अभी फ्रेम किए, वर्टिकल कर्व में कैसे डिफाइन करोगे, हॉरिजॉन्टल कर्व पे कैसे डिफाइन करोगे, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट वन। व्हाट आर द प्रीलिमिनरी स्टेप्स इन द हाईवे डिजाइन। जब आप हाईवे डिजाइनिंग की बात करते हो तो कौन कौन से इसमें मेन स्टेप्स, सबसे पहले वाले जो स्टेप्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ये पूछ रहा है आपसे, राइट। विच बाइंडर इज रिकमेंडेड फॉर द वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट। सेम एग्जाम्पल, बारिश हो रही है और यहाँ पे आपको पैच वर्क करना है, मान लो कोई मंत्री आने वाले या विधायक साहब आने वाले, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करना है, आपको पैचिंग वर्क करवाना है, तो कौन सा आप बिटुमिनस मटेरियल के साथ वर्क करोगे। बाइंडर मतलब ये बिटुमिनस मटेरियल होता है जनरली, राइट, जो मटेरियल को क्या करता है, यहाँ पे एग्रीगेट को बांध के रखता है, राइट, जस्ट लाइक च्युइंगम। फाइन। तो कौन सा आप यूज करोगे बाइंडर, वेट कंडीशन में और कोल्ड क्लाइमेट्स के अंदर। कोल्ड क्लाइमेट्स लाइक मान लो आप यहाँ पे ले में हो, लेह लद्दाख में हो, जनरली वहाँ पे बीआरओ रोड बनाते हैं, जितने भी हिली रीजन्स में रोड बनेंगे वो बीआरओ बनाएगा, और प्लेन रीजन में जो रोड बनाने का काम होता है वो एनएचएआई का काम होता है। समझ रहे बात को। आई होप यू आर गेटिंग। सो किस तरह का बाइंडर यूज करोगे, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट वन। जैसे आप बिटुमिनस मटेरियल यहाँ पे गो थ्रू कर लो, बिटुमिन हमारे पास है, कटबैक बिटुमिन हमारे पास है, बिटुमिनस समल्शन हमारे पास है, टार हमारे पास है, एस्फल्ट हमारे पास है। इनकी आप मटेरियल की स्पेसिफिकेशन पढ़ो, किन किन सिचुएशंस में इनको यूज करते हैं, एक बार इनको आप गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट, वाई मिनिमम वाइड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ बिटुमिनस मिक्स। ठीक है, जो हमारा बिटुमिनस मिक्स बनता है जैसे मार्शल मिक्स डिजाइन के अंदर, तो उसमें बच्चे जब हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, जिसमें हम ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट निकालते हैं कि कम से कम इतना तो बिटुमिनस मटेरियल आपको डालना ही है, तो वो जो आप जॉब मिक्स या डिजाइन मिक्स तैयार करते हो उसमें कुछ आप एयर वॉइड्स भी छोड़ते हो, मतलब हम डिजाइन में लेके चलते हैं, जनरली ये 4% होता है एयर वॉइड्स। तो यहाँ पे जनरली आप इसका आंसर कर सकते हो कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। ये ब्लीडिंग वो नहीं है जो कंक्रीट में होता है कि आपका वाटर सरफेस पे आ जाएगा। यहाँ पे जब लोड पड़ता है तो हो सकता है कि बिटुमन, आपका जो एक्सेस बिटुमन है वो रोड सरफेस के ऊपर आ जाए, तो वो सिचुएशन ना अराइज हो, इसलिए हम कुछ वाइड्स छोड़ते हैं अपनी इस पेमेंट के अंदर, दैट इज द सफिशिएंट एयर वॉइड्स, राइट। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिजाइनिंग ऑफ द सैग वर्टिकल कर्व। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो बन रहा है बच्चे वो आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन से बन रहा है और वर्टिकल कर्व से है, ठीक है। तो वर्टिकल कर्व आप गो थ्रू करो, और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ग्रेडियंट स्टडी करो कि ग्रेडियंट क्या होता है। जैसे मान लो फ्लाईओवर आगे आ रहा है, फ्लाईओवर को जब भी आप बच्चे अप्रोच करते हो तो धीरे धीरे यहाँ पे रोड का जो लेवल होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब चढ़ाई चढ़ रहे हो धीरे धीरे। तो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रोड अगर आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, जिसको हम बोलते हैं राइजिंग ग्रेडियंट, असेंडिंग ग्रेडियंट या पॉजिटिव ग्रेडियंट, और अलॉन्ग द लेंथ ऑफ रोड जैसे आप फ्लाईओवर के टॉप पे पहुंचे उसके बाद आपका धीरे धीरे लेवल नीचे जा रहा है, दैट इज अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट, फॉलिंग ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट। समझे बात को, ठीक है। तो वर्टिकल कर्व में क्या डिजाइन क्राइटेरिया होता है, वर्टिकल कर्व आपके समिट कर्व भी होते हैं और आपके पास यहाँ पे ये वैली कर्व भी होते हैं। जो सैग कर्व है बच्चे वो वैली कर्व है बेसिकली, ये जो सैग कर्व है आपका
वो एक वैली कर्व है। वैली कर्व का क्राइटेरिया क्या होता है ये आप जरूर देखें अपने ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर, राइट। व्हाट इज द यूज ऑफ द बेस कोर्स इन द रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट में आप चेक करो कितनी लेयर्स दी जाती हैं, सबग्रेड हो गया, सब बेस कोर्स और टॉप में वेरिंग कोर्स। तो सब बेस और बेस कोर्स में से कौन सा लेयर दिया जा रहा है, कौन सा लेयर नहीं दिया जा रहा है, और कौन सी लेयर को देने का पर्पस क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ द बेस कोर्स इन द रिजिड पेमेंट, राइट। जनरली यहाँ पे बहुत ही प्रचलित वर्ड है, आपने नाम भी सुना होगा, मड पंपिंग, राइट। तो हम चाहते नहीं है कि जो फाइन्स वगैरह हैं वो जो मेरे सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट होता है बच्चे इसमें हम ज्वाइंट्स फ्रेम करते हैं, तो यहाँ से आपकी जो फाइन्स है वो ऊपर भी आ सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ हाईवे इंजीनियर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ सॉइल। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हाईवे इंजीनियरिंग के लिए, हाईवे इंजीनियर के लिए सॉइल का बिहेवियर स्टडी करना। लेट मी टेल यू, हाईवे इंजीनियर अगर आप साइट पे वर्क कर रहे हो तो आप बहुत ही कम सॉइल के बिहेवियर के साथ डील करते हो। जो क्वालिटी इंजीनियर होते हैं, जो क्वालिटी इंजीनियर होते हैं, क्यू क्यूसी वाले इंजीनियर जिनका काम होता है यहाँ पे टेस्टिंग के साथ, उनका बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है यहाँ पे मटेरियल के साथ, राइट। तो आप अंडरस्टैंड करो और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ हाईवे इंजीनियर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द सॉइल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सॉइल का बिहेवियर चेक करना, किस तरह की सॉइल है। सॉइल में हो सकता है बच्चे आपका जो स्वेलिंग हो रहा है वो बहुत ज़्यादा, उसके वॉल्यूम चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हो। जनरली हम ऐसी सॉइल यूज़ ही नहीं करना चाहते एज एन इंजीनियरिंग मटेरियल या फाउंडेशन मटेरियल, हम उसको रिप्लेस करना चाहेंगे। ये सॉइल में किस किस तरह की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है हम उनको जानना चाहते हैं, उसी के बिहाफ के ऊपर आप अपना सबग्रेड का हाइट वगैरह यहाँ पे डिसाइड करोगे। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द ट्रैफिक मार्किंग कॉमनली यूज, कौन कौन सी ट्रैफिक मार्किंग कॉमनली यूज की जाती है एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ ईच, उनके पर्पस क्या है। तो आपसे पूछ सकता हो, ये देखो इसके लिए मैं यहाँ पे ये IRC 35 के अकॉर्डिंग रोड मार्किंग्स, ठीक है जी। तो जनरली यहाँ पे रोड मार्किंग क्या होता है, ये सारा डाटा यहाँ पे फ्रेम है, ये आपको डॉक्यूमेंट वेबसाइट पे भी मिल रहा है बच्चे। अब इसमें जो चीज़ मैं यहाँ पे फ्रेम करना चाहता हूँ, मैं आई जस्ट वांट टू शो यू द थिंग्स बाय पिक्चर। जनरली 7 टाइप की रोड मार्किंग है। लॉन्गिट्यूडल मार्किंग LM हो गया एब्रिविएशन, ट्रांसवर्स मार्किंग TM हो गया, हैजार्ड मार्किंग HM हो गया, लॉन्गिट्यूडल मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ रोड, और लेंथ ऑफ रोड के परपेंडिकुलर जो मार्किंग होगी दैट इज दिस ट्रांसवर्स मार्किंग, फाइन। और ब्लॉक मार्किंग हो गया, एरो मार्किंग हो गया, डायरेक्शनल मार्किंग हो गया, फैसिलिटी मार्किंग हो गया। ये चेक करो यहाँ पे, अगर आपको फिगर मेरे ख्याल से इतना क्लियरली विजिबल नहीं है तो बच्चे जहाँ पे ये ब्रोकन लाइंस है ना, ये जो आपको ब्रोकन लाइन दिख रही है नॉर्मल सेंटर लाइन है, तो ब्रोकन लाइंस के बीच की अगर स्पेसिंग घट रही है तो इट मीन्स वहाँ पे आपका एक वार्निंग जोन आ रहा है, ये तो गाड़ी की स्पीड को आपको कम करना पड़ेगा, राइट। और जहाँ पे आपके पास सॉलिड लाइन आ रही है, देखो इस तरफ आपके ब्रोकन लाइन है, इस तरफ सॉलिड लाइन है, तो मतलब ये लेन वाला जो है व्हीकल वो इस यहाँ से ओवरटेक कर सकता है अपनी लेन में आगे जाने के लिए। मान लो यहाँ पे इसके आगे कोई स्लो मूविंग व्हीकल है तो यहाँ से ओवरटेक करके यहाँ आ सकता है, लेकिन ये लेन वाला नहीं कर सकता। जिस लेन की तरफ सॉलिड लाइन है वहाँ पे नहीं कर सकता। और कर पे देखो, कर पे दोनों सॉलिड लाइन है, मतलब ओवरटेकिंग अलाउड ही नहीं है, ठीक है जी। ये IRC 35 के अकॉर्डिंग आपको जो शो कर रहा हूँ ये चेक करो जरा। यहाँ पे आप देखो लाइन का लेंथ और स्पेसिंग देखो, और यहाँ पे लाइन की लेंथ बढ़ गई है और स्पेसिंग घट गया, मतलब वार्निंग है। वार्निंग इन द सेंस कि आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी है। और यहाँ पे क्या हो गया, एक कंप्लीट डार्क लाइन हो गया, तो यहाँ पे कोई भी ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हो आप। और ये 2 वे ट्रैफिक को शो किया, यू कैन सी द एरोज, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, फाइन, ठीक है जी। अब रोड स्टर्स भी होते हैं, आपने देखे होंगे, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, जो रोड के ऊपर लगे होते हैं। रात को क्या होता है, गाड़ी की जब लाइट पड़ती है तो ब्लिंक भी करते हैं, या जो सोलर सिस्टम के ऊपर वर्क भी करते हैं, जो रात को अपने आप ग्लो करते रहते हैं, रेड लाइट्स, ठीक है जी। डेलिनेटर्स भी हमारे पास होते हैं। सो आई कैन गिविंग एन हेयर आइडिया, ठीक है जी, जिससे आपको देखो रोड मार्किंग, रोड के ऊपर बहुत सारी मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। मैं शो करता हूँ आपको कुछ प्रैक्टिकल फिगर भी आई है, प्रैक्टिकल फिगर्स आल्सो। ये देखो, मार्किंग फॉर द ऑब्जेक्ट्स एडजेसेंट टू द कैरिज वे। अब ये उस केस में ऑल ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड विद इन 2.4 मीटर फ्रॉम द शोल्डर या कर्व्ड शैल बी पेंटेड। अगर ये जो आपका शोल्डर या कर्व है उसके 2.4 मीटर के दायरे के अंदर अंदर कोई चीज़ आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके ऊपर कलर करना है। देखो ब्लैक वाइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये कर्व स्टोन होता है बेसिकली। ये देखो यहाँ पे ये मार्किंग किया हुआ है, दिस इज मार्किंग, ओके, दिस वार्निंग सेंटर लाइन, मतलब इसके बीच की स्पेसिंग अगर यहाँ पे बच्चे कम हो रही है, बट इट मीन्स कि यहाँ पे आप गाड़ी की स्पीड को कम करने वाले हो। अगर ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा, देखो यहाँ पे येलो से कर दिया, मतलब ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हो, नॉन ओवरटेकिंग सेंटर लाइन है ये, सेम है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये भी जिगजैग वे में दिया हुआ, ओवरटेकिंग वगैरह नहीं कर सकते यहाँ पे। ये पार्किंग वाला पोर्शन फ्रेम कर दिया, दीज आर ऑल आर द रोड मार्किंग्स। डबल सेंटर लाइन, यहाँ पे भी आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ये देखो ये आपकी क्या होगी, आपकी यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग हो गया, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हो गया यहाँ पे। अब रोड ऐसे जा रहा है और ये ट्रांसवर्स मार्किंग में आएगा, दीज आर फॉल अंडर द TM ट्रांसवर्स मार्किंग, क्लियर। नाउ व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ द ट्रैफिक एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के क्या क्या कारण है,
ठीक है जी, वेरियस कॉजेज उनके बारे में बताओ, और डिस्कस द मेथड ऑफ एनालाइजिंग द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में जो व्हीकल आपका इन्वॉल्व था, हो सकता है किसी एक मूविंग व्हीकल ने पार्क्ड व्हीकल को टक्कर मार दी, या हो सकता है कोई व्हीकल रोड पे खड़ा हुआ था साइड में, किसी दूसरे व्हीकल ने उसको हिट कर दिया, या हो सकता है मूविंग व्हीकल किसी पेडेस्ट्रियन को हिट कर दिया, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो जो आप व्हीकल का स्पीड को एनालाइज करोगे ड्यूरिंग द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी उसकी कितनी थी, इसकी कौन कौन से मेथड है, जस्ट गो इन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग पार्ट, यू विल फाइंड देयर ऑल द थिंग्स, राइट। व्हाट आर द वेरियस टेस्ट कैरिड आउट ऑन बिटुमन, बिटुमन के ऊपर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, जैसे बिटुमन की प्योरिटी को चेक करने के लिए टेस्ट है, बिटुमन की डक्टिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट है, बिटुमन का यहाँ पे हार्डनेस सॉफ्टनेस चेक करने के लिए टेस्ट है, बिटुमन की विस्कोसिटी को चेक करने के लिए टेस्ट है, राइट। सो मेनी टेस्ट ऑन द बिटुमन्स आर देयर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बिटुमन्स मटेरियल यूज इन द रोड कंस्ट्रक्शन, ये बहुत ही कॉमन सवाल है जो पेपर में पूछा जाता है या इंटरव्यू में पूछा जाता है। कौन कौन से आप अलग अलग तरह के बिटुमन्स मटेरियल यूज कर सकते हो रोड बनाने में, उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। WBM रोड्स के बारे में आप क्या जानते हो, उनका कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर कैसा है। WMM वेट मिक्स मैगडम, एक होता है WBM वाटर बाउंड मैगडम, एक होता है वेट मिक्स मैगडम WMM। तो वेट मिक्स मैगडम के बारे में आप क्या जानते हो बेसिकली, राइट, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, और आज की डेट में आप कौन से तरह के कंस्ट्रक्शन प्रीफर कर रहे हो। ओके, व्हाट इज द बिटुमिनस बाउंड मैगडम, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्रेशन एंड द एट्रिशन, एट्रिशन और एब्रेशन में क्या डिफरेंस है। नाउ डोंट से बोथ आर सेम, ये अलग अलग चीजें हैं। जो टायर और एग्रीगेट के बीच में, टायर और एग्रीगेट के बीच में जो रबिंग हो रही है उसके कारण एग्रीगेट का जो वियर एंड टियर हो रहा है उसको हम एब्रेशन बोलते हैं, और एग्रीगेट के बीच में जब रबिंग होने के कारण उनका वियर एंड टियर होता है उसको हम एट्रिशन बोलते हैं बेसिकली, राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट के बारे में बताओ, कौन कौन सी पेमेंट है, रिजिड पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट है, ओके, और आपके पास यहाँ पे कंपोजिट पेमेंट्स भी हैं, क्लियर। 4 तरह की पेमेंट जनरली आपको देखने को मिलती है। व्हाट आर द डिफरेंट ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, कौन कौन से ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हैं, जैसे रोटरी हो गया, ठीक है। रोटरी में जनरली आपकी जो कैपेसिटी होती है व्हीकल्स की वो ज़्यादा होती है, इसका साइज़ बड़ा होता है, और रोटरी का ही एक जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो आपका राउंड अबाउट हुआ है, छोटे साइज़ का होता है बेसिकली, इसमें गाड़ियों की स्पीड कम रहती है, फाइन। और भी यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस में, जो आपके हैजार्ड मार्कर्स आ जाएंगे, रोड मार्किंग्स आ जाएंगे, रोड मार्कर्स आ जाएंगे, रूट मार्कर्स आ जाएंगे, आपके साइंस आ जाएंगे जो रोड के ऊपर लगे होते हैं, रेगुलेटरी साइंस जिनको मैंडेटरी साइंस भी बोलते हैं बच्चे, वार्निंग साइंस जिनको हम कॉशनरी साइंस भी बोलते हैं, और इन्फॉर्मेटरी साइन बोर्ड जिनको हम गाइडिंग साइन भी बोलते हैं, फाइन। व्हाट आर द वेरियस मेजर्स टू डिक्रीज द एक्सीडेंट रेट्स, कौन कौन से वेरियस मेजर्स हो सकते हैं एक्सीडेंट का रेट्स कम करने के लिए। तो पहले तो आप ये एनालाइज करोगे कि इस लोकेशन के ऊपर एक्सीडेंट हो रहा है उसका कारण क्या है, समझ बात को। आप एक्सीडेंट स्टडीज करते हो, बहुत सारे तरीके एक्सीडेंट स्टडीज करने के, राइट। व्हाट इज द पैसेंजर कार, आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपसे पूछेगा वो PCU क्या होता है। द लेंथ ऑफ वैली कर्व, ये आप वैली कर्व जो स्टडी करोगे मेरे ख्याल से वहाँ से आपको ये सारा आइडिया मिल जाएगा कि इस बेसिस के ऊपर वैली कर्व की लेंथ को डिसाइड किया जाता है। क्योंकि जब भी बच्चा वैली कर्व में जाते हो तो रात के वक्त जितनी गाड़ी की हेडलाइट दिखाता है उतना ही ड्राइवर को दिखता है, तो हेडलाइट साइड डिस्टेंस यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। और दूसरा, जब आप वैली कर्व में जाते हो, मान लो कोई स्ट्रेट रोड है, वहाँ पे गाड़ी की स्पीड जाते हो, हल्का सा ऐसे डिप्रेशन आया तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो वैली कर्व को कंफर्ट के लिए भी डिज़ाइन किया जाता है बेसिकली, उनके बिहाफ के ऊपर लेंथ निकलती है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि सपोज इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद अ हाईवे प्रोजेक्ट, मान लो आप किसी हाईवे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो, वर्क कर रहे हो किसी हाईवे प्रोजेक्ट के अंदर, विच ड्राइंग विल यूजुअली बी प्रिपेयर्ड बाय यू, आप कौन सी ड्राइंग प्रिपेयर करोगे। जनरली ड्राइंग तैयार करना आपका काम नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के सवाल में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप जनरली इंडेक्स मैप, की मैप को जरूर देखें कि इंडेक्स मैप क्या शो करते हैं, की मैप क्या शो करते हैं, राइट। हाँ, इफ़ यू आर एन आर्किटेक्चरल इंजीनियर और आप कोई मान लो यहाँ पे डिज़ाइन इंजीनियर हो, देन डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज वैलिड फॉर यू। What are the basic requirements of an ideal alignment? Ideal alignment का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले अलाइनमेंट क्या होता है बच्चे, ये पता होना चाहिए आपको। रोड की जो सेंटर लाइन होती है वो जो भी पाथ फॉलो कर रही होती है ग्राउंड के ऊपर, रोड का सेंटर लाइन जो भी पाथ फॉलो करता है ग्राउंड के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। अब ये जो आप सिटी A से सिटी B तक रोड बना रहे हो वो रोड स्ट्रेट होना चाहिए, अलाइनमेंट शॉर्ट होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, समझ रहे हो बात को, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहे व्हाट इज द 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम, हाउ टू रिप्रेजेंट द 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम। इंडिया में हम इसी के लिए रोड को डिजाइन करते हैं, दिस इज माय डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम बेसिकली। व्हाट इज द इफेक्टिव ग्रीन टाइम क्या होता है, फिक्स टाइम सिग्नल क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल, इनके क्या डिसएडवांटेजेस है, ओके। हाउ टू क्लासीफाई द रेगुलेटरी साइंस, मैंने आपको आइडिया दे दिया। रेगुलेटरी साइन जनरली वो साइन जिनका अगर आप बच्चे वायलेशन करते हो देन पेनल्टी विल बी इम्पोज हिम ऑन हर, जैसे आपका यहाँ पे स्टॉप साइन है, जैसे आपका रेगुलेटरी साइन में आपका ट्रैफिक सिग्नल भी आ रहा है, रेड लाइट है आपने जंप कर दिया 5000 का चलान है। नो पार्किंग वाले जोन में आपने गाड़ी पार्क किया हुआ है, आपका 5000 का चलान होगा, गाड़ी बॉन्ड हो जाएगी, उठा के लेके जाएंगे ट्रैफिक पर्सनल्स, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट द रोटरी आइलैंड्स, कौन कौन से रोटरी आइलैंड्स होते हैं आपके पास, उनके बारे में आप बताओ।
ठीक है। व्हाट आर द पर्पस ऑफ OND स्टडीज, OND को हम बोलते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। इनका पर्पस क्या है, फ्यूचर में आपको रोड को वाइड करना है, फ्यूचर एक्सपेंशन करना है रोड का, नया रोड बनाना है आपको, या मानो कहीं पे आपका रोड का कंजेशन बहुत ज़्यादा हाई है, कोई जो स्टडी किया है वहाँ पे कुछ रूट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, तो हम चेक करेंगे वो रूट्स में हम जो रोड का विड्थ बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं। हाउ द ग्रीन बर्क्स लॉगरिथमिक मॉडल इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन द ट्रैफिक इंजीनियरिंग, किस तरह से एप्लीकेबल है वो। ग्रीन शील्ड मॉडल सबसे पुराना मॉडल, उसका ड्रॉबैक यहाँ पे दूर किया गया ग्रीन बर्ग दिस लॉगरिथमिक मॉडल के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम हेडवे एंड स्पेस हेडवे, टाइम हेडवे क्या होता है, स्पेस हेडवे क्या होता है बच्चे। स्पेस हेडवे अब जरूर गो थ्रू गए। स्पेस हेडवे जब दो गाड़ियाँ मान लो, दो कंसेक्यूटिव व्हीकल है, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ, तो चाहे आप पहली वाली गाड़ी के रियर बम्पर से डिस्टेंस मार्क किए हो, तो पीछे वाली जो गाड़ी होगी उसका भी रियर बम्पर ही मार्क करना है, ठीक है जी। या फ्रंट बम्पर से लिए होंगे तो फ्रंट बम्पर तक जो डिस्टेंस फ्रेम होता है, जो डिस्टेंस निकल के आता है, दैट इज स्पेस हेडवे, जिसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपका गाड़ी का जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ व्हील बेस प्लस गैप बिटवीन द व्हीकल निकल के आता है। स्पेस मीन स्पीड क्या होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो हम स्पॉट स्पीड की बात करते हैं, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ व्हीकल होता है। अब फर्दर जो स्पॉट स्पीड होता है उसको मेजर करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। उसी में फिर मैं जो स्पॉट स्पीड का, डिफरेंट व्हीकल की स्पॉट स्पीड का जब मैं एवरेज करता हूँ तो एवरेज स्पीड आता है। उस एवरेज स्पीड में भी एक टाइम मीन स्पीड होता है और दूसरा स्पेस मीन स्पीड होता है, ठीक है जी। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रोवाइडिंग द डबल बार्स इन द रिजिड पेमेंट, रिजिड पेमेंट में डबल बार्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रिजिड पेमेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। रिजिड पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट कैसे लोड को ट्रांसफर करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अब रिजिड पेमेंट जब हम बनाते हैं बच्चे सीमेंट कंक्रीट वाला रोड, तो वो जो रिजिड पेमेंट है वो लोड को जो ट्रांसफर करती है, जो लोड को ट्रांसफर करती है यहाँ पे बार के थ्रू ट्रांसफर करेगी, या जो बार प्रोवाइड किए गए हैं उनका कुछ पर्पस अलग है, जैसा कि क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया गया है। तो डबल बार्स क्या होती हैं, टाई बार्स क्या होती हैं, डबल बार की स्पेसिफिकेशन क्या है, टाई बार का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये चीज़ें आपको थोड़ा सा गो थ्रू करनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट इन द रिजिड पेमेंट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो इंटरव्यू के अंदर फ्रेम होता है कि रिजिड पेमेंट में हम जो ज्वाइंट्स प्रोवाइड करते हैं वो हम क्यों देते हैं, और जो ज्वाइंट्स हम प्रोवाइड करते हैं ये ज्वाइंट्स को आप क्या बोलोगे। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स हैं आपके पास, यहाँ पे ट्रांसवर्स ज्वाइंट है, ट्रांसफर ज्वाइंट के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट है, एक्सपेंशन ज्वाइंट है, और आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट भी है बच्चे, राइट। तो आप ये ज्वाइंट की स्पेसिफिकेशन जरूर गो थ्रू करें, कितना मैक्सिमम ज्वाइंट गैप विड्थ होता है, ज्वाइंट को फिल करने के लिए कौन सा फिलर मटेरियल दिया हुआ है, फिलर मटेरियल की क्या स्पेसिफिकेशन है, और फिलर मटेरियल भरने के बाद उसके ऊपर एक सिलर मटेरियल लगाया जाता है, सिलर मटेरियल की क्या स्पेसिफिकेशन है, राइट। सो हैव अ लुक ऑन द थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग हियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, दैट इज अ इंटरव्यू क्वेश्चन। हाउ द टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द स्लैब टेम्परेचर। तो आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि किस तरह की पेमेंट में टेम्परेचर के कारण स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो किस तरह के रोड में टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, सीमेंट कंक्रीट रोड या आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट रोड, राइट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करूँ तो उसमें आपके स्ट्रेसेस नहीं आएंगे, जनरली फ्री होता है वो, ठीक है। अच्छा, अगर रिजिड पेमेंट की बात करते हैं तो आपका जो कंक्रीट है बेसिकली उसके अंदर जो मटेरियल है बच्चे, वो सभी मटेरियल का अपना अल्फा अलग अलग होता है। समझ लो, लाइमस्टोन अगर आपने यूज़ किया है एग्रीगेट में उसका अलग होगा, ग्रेनाइट का अलग होगा, फाइन। तो ये जो आपका टेम्परेचर के स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं सीमेंट कंक्रीट पेमेंट के अंदर, इसमें भी थोड़ा सा आपको और इसके डेप्थ में जाना है कि आपके पास जो स्ट्रेसेस हैं, जैसे आप डेली वेरिएशन के कारण जो स्ट्रेसेस देखते हो जिनको हम वार्पिंग स्ट्रेसेस बोलते हैं, सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर के कारण जो स्ट्रेसेस आते हैं जिनको हम फ्रिक्शनल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, राइट। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट वन आल्सो। एक्सप्लेन अबाउट द रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस इन द रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट में रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का क्या मतलब है, ठीक है, इसको आप जो गो थ्रू करो। व्हाट इज द रिजिड पेमेंट एंड द लिस्ट द मेजर पॉइंट्स। रिजिड पेमेंट क्या होती है और उसके मेजर पॉइंट्स बताओ क्या क्या होते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द इक्विवेलेंसी फैक्टर इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। व्हाट इज द इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला ये सवाल है इंटरव्यू के अंदर कि स्टैंडर्ड एक्सल लोड कितना है, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड एक्सल लोड आपसे पूछ सकता है, उसके बाद पूछेगा इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या है, क्या हम इसको अपने हाईवे डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, अगर करते हैं तो कहाँ करते हैं, नहीं करते हैं तो फिर किस दूसरी स्टेट में हम यूज़ करने वाले हैं। स्टेट बोले मतलब किस दूसरे कंडीशन में यूज़ करने वाले हैं, किस रोड में यूज़ करोगे, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम व्हील लोड इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में मैक्सिमम व्हील लोड कितना है, समझे बात को। तो ये बेसिकली आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सिंगल एक्सल व्हील लोड है या आपके पास यहाँ पे टेंडम एक्सल है, ट्राइडम एक्सल है, क्लियर। व्हाट इज द फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड लिस्ट द मेजर पॉइंट्स इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। एक्सप्लेन अबाउट द रो टार एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द टार। रो टार से आप क्या समझते हो,
कितनी कैसे आपने क्लासीफाई किया, जैसे RT1, RT2, RT3, RT4, RT5, 5 ग्रेड है इसके रोड टार के, राइट। जैसे जैसे नंबर बढ़ता है वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ती जाती है इसकी। एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कटबैक दैट वी हैव एंड व्हाट आर द पर्पस ऑफ द कटबैक बिटुमन। कटबैक क्या होते हैं, उनके पर्पस क्या है और कितनी तरह के कटबैक है बेसिकली। एक्सप्लेन अबाउट द सॉफ्टनिंग पॉइंट दैट इज द रिंग बॉल टेस्ट। ये हॉल नहीं है, ये बॉल है, रिंग बॉल टेस्ट इन द हाईवे मटेरियल टेस्टिंग। सॉफ्टनिंग पॉइंट से आप क्या समझते हो, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉफ्टनिंग पॉइंट और रिंग बॉल टेस्ट क्यों किया जाता है बेसिकली, फाइन। ये क्वेश्चन है। विच ग्रेड ऑफ बिटुमन इज यूज इन द हॉट क्लाइमेट कंडीशन। आप देखो पहले तो हम पेनिट्रेशन ग्रेड के बिहाफ के ऊपर बात करते थे, लाइक 80/100 है या 30/40 है या यहाँ पे 60/80 है, लेकिन अभी हमने अडॉप्ट किया जैसे VG10, VG20, VG30, VG40, 4 ग्रेड हैं विस्कोसिटी के बिहाफ के ऊपर, राइट। जो पेविंग ग्रेड बिटुमन की हम बात करते हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल ग्रेड बिटुमन। व्हाट इज द एंगुलर नंबर या एंगुलरिटी नंबर इन द टेस्टिंग ऑफ हाईवे मटेरियल फॉर एग्रीगेट। एंगुलरिटी नंबर क्या शो करता है, ये बच्चे बेसिकली आपको इंटरलॉकिंग प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा होता है कि जो एग्रीगेट्स हैं उनमें कितना अच्छा इंटरलॉकिंग है। एंगुलरिटी नंबर का वैल्यू जितना आपके पास यहाँ पे बड़ा निकल के आता है और जितना छोटा निकल के आता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे उनकी शेप को भी प्रिडिक्ट करते हैं। एक्सप्लेन द हार्डनेस ऑफ द एग्रीगेट एंड इट्स टेस्ट। आप हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट को कैसे एक्सप्लेन करोगे और कौन कौन से टेस्ट हैं जिससे आप एग्रीगेट की हार्डनेस को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे डॉरी एब्रेशन टेस्ट भी है, लेकिन दैट इज नॉट लिस्टेड, दैट इज नॉट दिस स्पेसिफाइड बाय द मॉर्स और IRC। तो लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट को यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया बेसिकली, जिसमें आप कुछ स्टील बॉल भी डालते हो, राइट। रोटेशन ऑफ ड्रम्स आपसे पूछ सकता है, क्लियर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन अबाउट द CBR टेस्ट एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड वैल्यू। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है एवरी इंटरव्यू के अंदर। CBR कैलिफोर्निया बीरिंग रेशियो टेस्ट एक बीरिंग टेस्ट होता है बेसिकली, सॉइल का जो क्वालिटी पैरामीटर है उसको चेक करने के लिए, फाइन, ठीक है। अब ये हम क्यों करते हैं, ये आप जरूर गो थ्रू करें हाईवे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि CBR टेस्ट कंडक्ट करने का पर्पस क्या है। क्योंकि CBR से बच्चे हमें एक CBR को हम एज एन पैरामीटर के तौर पे यूज़ करते हैं जब भी हम फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिज़ाइन कर रहे होते हैं, राइट। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ द प्लेट बीरिंग टेस्ट। प्लेट बीरिंग टेस्ट कुछ नहीं है, प्लेट लोड टेस्ट है, इसका क्या यूज़ है। और हाईवे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करो तो मॉडल्स ऑफ सबग्रेड डायरेक्शन निकालने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं इसको आप गो थ्रू करें। डिजाइन क्राइटेरिया फॉर द वैली कर्व। एक्सप्लेन अबाउट द ग्रेड कंपनसेशन एंड द IRC रिकमेंडेशन। ग्रेड कंपनसेशन से आप क्या समझते हो, ग्रेड कंपनसेशन पिक्चर में कब आएगा और कितना आप यहाँ पर ग्रेड को कंपनसेट कर सकते हो, राइट। What is the maximum allowable value of the rate of change of centrifugal acceleration on the design of a transition curve। centrifugal acceleration होता क्या है ये पूछेगा आपसे। फिर rate of change of centrifugal acceleration से आप क्या समझते हो ये पूछेंगे आपसे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप उस बेसिस के ऊपर अगर आपको डिज़ाइन करना है तो बताइए इसका डिज़ाइन कैसे करोगे, राइट। What are the shapes of the transition curve and which types of transition curve is using in the modern roads। किस तरह का आप यहाँ पे शेप प्रीफर करते हो मॉडर्न रोड्स में। अगर आपको मॉडर्न रोड फ्रेम करना है और ट्रांजिशन कर्व आपको देना है तो किस तरह का आप फ्रेम करते हो, राइट। बर्नौली लेमन स्केट दोगे या आप यहाँ पे क्यूबिक पैराबोला दोगे या आप यहाँ पे स्पायरल जिसको हम क्लोथोइड के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का क्या पर्पस होता है देने का बच्चे। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जब आउटर और इनर दोनों व्हील्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो सेम हो जाता है। जो थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द शार्प कर्व इफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द इनर साइड। रेडियस पूछ रहा है आपसे, तो इनर साइड पे जब आपने वाइडनिंग किया है तो रेडियस बढ़ेगा या घटेगा, द क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। अब बच्चे ये 100 क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, आप इनको जरूर गो थ्रू करें। इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द आंसर पार्ट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट विद द मेंटर्स डायरेक्टली। लाइक सुपर एलिवेशन को डिफाइन करो हॉरिजॉन्टल कर्व पे। और मैं आपको बता दूं ये कॉमन से क्वेश्चन है। अभी आपको वीडियो देख के लग रहा होगा मुझे आते हैं, लेकिन जब आप सेशन के अंदर बैठते हो, मेंटर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो आप यही क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते हो। तो बच्चे प्रैक्टिस चाहिए होती है, सबसे मेन चीज़ है प्रैक्टिस। इफ़ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली, डेफिनेटली योर सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं वो हाई होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स जो प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। हाउ टू अवॉइड द ओवर टर्निंग एंड द लेटरल स्किड ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व। ओवर टर्निंग और जो लेटरल स्किडिंग होती है हॉरिजॉन्टल कर्व पे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इनको, क्या क्या आप यहाँ पे प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हो, राइट। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो व्हीकल के ऊपर एक्ट करता है उसके क्या इफेक्ट होते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन वन वे और टू वे रोड्स के लिए कितना होगा, वन वे रोड और टू वे रोड। वन वे रोड बोले मतलब क्या है, वन वे ट्रैफिक। टू वे रोड बोले मतलब क्या है कि टू वे ट्रैफिक है, राइट। सो ये बच्चे हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए हैं, जस्ट लाइक देखो जैसे व्हाट इज द यूज ऑफ बम्प इंटीग्रेटर। बम्प इंटीग्रेटर का क्या पर्पस होता है, राइट। अगर आपको यहाँ पे सरफेस अनइवनेस को मेजर करना है तो जनरली बम्प इंटीग्रेटर होता है। फंक्शंस क्या है, ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियंस के। व्हाट आर द फंक्शन जो आप बता सकते हो, कॉमन सेंस भी लगाओगे इजीली आप बता सकते हो क्वेश्चंस, राइट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडेक्स मैप इन द हाईवे अलाइनमेंट। हाईवे अलाइनमेंट में इंडेक्स मैप का क्या पर्पस है। तो जनरली बच्चे मैंने आपको पहले बोला जैसे इंडेक्स मैप हो गया, की मैप हो गया, एक मैप के अंदर एग्जिस्टिंग और प्रपोज स्ट्रक्चर्स
का जो फॉर्मेशन होगा, अलाइनमेंट होगा, पहले से फ्रेम होता है। जो स्ट्रक्चर्स हैं बने हुए पहले से, जिनको बोलते हैं एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, वो भी शो किए जाएंगे, और जो प्रपोज होंगे जिनको बनाना होगा वो भी यहाँ पे शो किए जाएंगे, राइट। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वीप होल्स, कहाँ पे प्रोवाइड करते हो, राइट। सीबीआई टेस्ट मैंने आपको बता दिया। तो ये बच्चे टॉप 100 क्वेश्चन हैं ये हाईवे इंजीनियरिंग के, दिस टोटली बिलोंग्स टू द हाईवे इंजीनियरिंग। हमने इसमें कोई रेलवे का क्वेश्चन नहीं डाला है, कोई एयरपोर्ट का क्वेश्चन नहीं डाला है, राइट। सो हाईवे इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन, और मेरा ये मानना है अगर आप ये 100 सवाल भी बहुत अच्छे से कर लोगे, 100 क्वेश्चन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से करके जाओगे, तो 100 क्वेश्चन में से भी जब डाटा स्टडी करोगे, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन के 5-5 क्वेश्चन और निकल के आ रहे होंगे, तो 500 क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किताब में नहीं मिलेंगे, जो बिल्कुल आपको यहाँ ये क्वेश्चन से जो फ्रेम होते हो रहे होंगे, जब आप डाटा स्टडी करते हो तो उनको हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो। सो दिस इज अ वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, राइट। क्योंकि अप्रोच अलग होता है बच्चे, आप रिटर्न के लिए प्रिपेयर करते हो उसका अप्रोच अलग है, इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन करते हो उसका अप्रोच अलग होता है, राइट। तो स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी इशू, किसी को फिर भी कोई अगर इशू हो, कोई डाउट हो, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली वो कॉल भी कर सकते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव्स को। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। बने रहिए योरपीडिया एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।